आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त एक दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस है जो 2028 और 2029 की चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। राहुल गांधी खुद मैदान में उतरकर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। बंद कमरों में रणनीति बन रही है, जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जा रही है और पार्टी गुटबाजी खत्म कर नई शुरुआत का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस की इस पूरी प्रशिक्षण को गंभीर राजनीतिक अभ्यास नहीं बल्कि सोशल मीडिया का मजाक बनाने वाला विषय साबित करने में जुटी हुई है। कार्टून, मीम्स, वीडियो और तीखे तंज। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर ऐसा डिजिटल हमला बोला है कि कांग्रेस आग बबूला हो गया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी कांग्रेस के संगठन सृजन से घबराई हुई है या फिर कांग्रेस अभी भी बीजेपी के नैरेटिव के जाल में फंस रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब भविष्य की लड़ाई की तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य साफ है, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और गुटबाजी को खत्म कर एकजुटता का संदेश देना। इसी मिशन को धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। राहुल गांधी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ लंबा मंथन किया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का रोड मैप बनाया गया। युवाओं को जोड़ने, नई पीढ़ी तक पहुंच बनाने और भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बड़े इत्मीनान से एक अच्छे माहौल में सभी जिला अध्यक्षों को, 41 जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे और सभी को राहुल गांधी जी ने खुलकर चर्चा करी, संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए और आने वाले कुछ समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे पार्टी को जिले मुख्यालय से नीचे तक, मंडल और पंचायत तक मजबूत बनाए। राहुल जी ने विशेष फोकस किया कि जो नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, जो युवा लोग हैं, 18 से 26 साल की उम्र के लोग हैं, वो आज बहुत पीड़ित है, दुविधा में है। आज नीट का री एग्जाम हुआ है, एक उदाहरण है कैसे परीक्षाओं में लगातार धांधलीबाजी हो रही है। तो युवाओं को केंद्र में रखकर राहुल जी ने का उद्बोधन किया और एक अच्छा सेशन हम सब लोगों का रहा। मुझे लगता है बहुत कुछ आदान प्रदान विचारों का हुआ। लेकिन राहुल गांधी की बैठकें खत्म भी नहीं हुई थी कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी पर वीडियो, कार्टून, मीम्स और पुराने राजनीतिक विवादों की याद दिलाने वाले पोस्ट वायरल किए जाने लगे। कहीं राहुल गांधी को आउल बाबा बताया गया तो कहीं 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री फॉर्मूले की याद दिलाई गई। महादेव ऐप से लेकर कांग्रेस की गुटबाजी तक बीजेपी ने हर पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां बंटाढार होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ गया है और लगातार हार इस बात का प्रमाण है। तो जहां भी जाते हैं उल्टा कांग्रेस का बंटाढार ही होता है। देखिए, वैसे तो अपनी कथनी और करनी के कारण कांग्रेस देश की जनता से विश्वास खो चुकी है। जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और ये लगातार चुनाव में हार इसका वो परिणाम है। और वो कुछ भी कर लें, आपस में इतना उनका मनमुटाव है, सिर फुटवल है कि ये सब उनका दिखावा ही। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे सवालों से ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठन सृजन कार्यक्रम का असर बीजेपी को परेशान कर रहा है। देखिए, इस महंगाई के दौर में आम जनता ऑलरेडी परेशान है और ऊपर से किसानों के लिए खाद नहीं देना, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, खाद का रेट बढ़ा देना, मतलब किसानों के साथ दोहरी मार किसान झेल रहे हैं। और ये सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है, क्योंकि
खेती किसानी का सीजन सर पर है और किसान खेत में होने के बजाय किसान सोसाइटियों में लाइन लगा रहा है खाद के लिए, दर दर भटकने को मजबूर है, ज़्यादा रेट ज़्यादा दाम से खाद खरीदने को मजबूर है, खाद मिल नहीं रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस समय किसान आत्महत्या करने को ये सरकार मजबूर कर रही है। आप खाद नहीं देंगे तो पैदावार कम होगा तो फिर किसान अपने कर्ज कैसे चुका पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसलिए ये सरकार नहीं चाहती किसानों को मजबूत करे और किसानों के साथ इसलिए इस तरह के दोहरी व्यवहार सरकार कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, असल सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की राजनीति अब जमीन की राजनीति पर भारी पड़ रही है? क्या एक मीम, एक कार्टून या एक वायरल वीडियो किसी राजनीतिक अभियान की दिशा बदल सकता है? देश और दुनिया की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डिजिटल नैरेटिव ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया और बीजेपी को इस कला का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी एकता भी है। बीते वर्षों में नेतृत्व को लेकर कई बार मतभेद सामने आए हैं। ढाई साल मुख्यमंत्री फॉर्मूले की चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंजती है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश यह कि कांग्रेस अब एकजुट होकर चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का संकट संगठनात्मक नहीं विश्वसनीयता का है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण शिविर और बैठकों से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त दो अलग अलग मॉडल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक मॉडल कांग्रेस का जो संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहा है। दूसरा मॉडल बीजेपी का जो सोशल मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव के जरिए कांग्रेस की कमजोरियों को जनता के सामने बनाए रखना चाहती है। तो सवाल बड़ा है कि क्या राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगा या फिर बीजेपी की डिजिटल राजनीति कांग्रेस को लगातार रक्षात्मक बनाए रखेगी? फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि नैरेटिव की भी है और इस लड़ाई का असर आने वाले चुनावों तक जरूर दिखाई देगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में संगठन की ताकत भारी पड़ती है या फिर सोशल मीडिया की रणनीति। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।